आज हम लोग शुरू करेंगे फिजिक्स का एक काफ़ी ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के बारे में आप एक चीज़ को समझ लीजिए, अगर आपका ये चैप्टर क्लियर है ग्रेविटेशन, तो इससे आपको डायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा जब आप 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ेंगे। दोनों चैप्टर बिल्कुल लिंक है, बिल्कुल लिंक है। एक चैप्टर को अगर आप समझ गए, ग्रेविटेशन को अगर आप समझ गए, तो आप समझिए कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक जो क्लास 12th में आएंगे उसमें भी आप बहुत अच्छे से कंसेप्ट का आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रेविटेशन को पढ़ने के लिए, समझने के लिए सबसे पहले आपको कुछ मैथमेटिकल टर्म्स को समझना होगा। अगर आप इसको डीपली स्टडी करना चाहते हैं ग्रेविटेशन को, तो आपको कुछ मैथमेटिकल टर्म्स को समझना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले एक चीज को आप समझे, इलिप्स। इलिप्स ये क्या है? तो इलिप्स के बारे में आप समझ लीजिए, एक अंडाकार रास्ता, एक अंडाकार रास्ता को हम इलिप्स बोलते हैं। ये रहा आपका इलिप्स। जब किसी इलिप्स को आप देखेंगे तो आप एक चीज को समझिए कि यहां पर दो एक्सिस है। एक जो आपका स्ट्रेट जा रही बड़ी वाली एक्सिस, इसे हम बोलेंगे मेजर एक्सिस, और दूसरी एक्सिस जो आपकी ये है, ये आपकी कहलाएगी माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस। अब इलिप्स का खासियत क्या होता है? तो अगर आप इलिप्स को ध्यान से देखेंगे तो आप इलिप्स में दो पॉइंट पाएंगे मेजर एक्सिस पर। दो पॉइंट, एक आपका सेंटर से लेफ्ट रहेगा, दूसरा पॉइंट सेंटर का राइट रहेगा। ये दो स्पेशल पॉइंट कहलाता है किसी भी इलिप्स का। इसे हम फोकस कहते हैं। एक फोकस यहां पर हो, एक फोकस यहां पर। दोनों फोकस आपका मेजर एक्सिस पर लाई करेगा, फोकस। अब इस फोकस का क्या खासियत है? इस फोकस का खासियत यह है कि आप इलिप्स के किसी भी पॉइंट पर, इलिप्स के किसी सरकमफ्रेंस पर से, या कहिए उसका पेरीफेरी पर का किसी भी पॉइंट से दोनों फोकस को अगर आप मिला दिए, सपोज कि एक फोकस को मैंने एफ बोला, दूसरा फोकस को एफ डैश बोला, और इलिप्स के सरकमफ्रेंस पर कोई भी पॉइंट पी लिए और उससे दोनों पॉइंट को मिला दिए, और इन दोनों डिस्टेंस का सम मींस पीएफ प्लस पीएफ डैश, ये हमेशा कांस्टेंट होगा, ये हमेशा कांस्टेंट होगा। यही इलिप्स की सबसे बड़ी खासियत है। कहीं भी एक पॉइंट ले लीजिए, उससे दोनों फोकस को मिलाइए, दोनों डिस्टेंस का सम हमेशा कांस्टेंट होगा। ये फोकस, ये इलिप्स की सबसे बड़ी खासियत है। ठीक है, और इलिप्स को समझने के बाद आप एक चीज समझिए कि केपलर्स ने जो रूल दिया है वो इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट पर दिया है। तो जोहानस केपलर्स ने ग्रेविटेशन पर 3 रूल्स बनाए हैं। 3 अलग अलग रूल दिए हैं। वो जब भी कोई प्लैनेट किसी सन के अराउंड घूमता है तो उस पर 3 डिफरेंट रूल दिए हैं। इसे हम बोलते हैं केपलर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। केपलर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, केपलर्स लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन, नॉट ग्रेविटेशन, प्लानेटरी मोशन। एक्चुअली केपलर से पहले ही एक और साइंटिस्ट हुए थे, टाइको ब्राही। आप टाइको ब्राही को ये समझ लीजिए कि ये केपलर्स के टीचर थे। इन्हीं के अंदर में केपलर्स जो था अपने सारे वर्क को कर रहे थे, और टाइको ब्राही ने डिफरेंट प्लैनेट को देखकर कुछ नियम बनाए, और नियम बनाकर केपलर्स को बोला गया कि आप उस नियम को टेबुलेट कीजिए। तो टाइको ब्राही ने जो नियम बनाया, बाद में केपलर्स ने उसी रूल को अपने नाम से पब्लिश कराया। नहीं समझिए कि ज्यादा इसमें वर्क टाइको ब्राही का, जो केपलर्स ने बाद में अपने नाम से दिया। वो रूल है केपलर्स लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन। वास्तव में समझिए टाइको ब्राही साहब का ये है, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, इन्हीं के एक्चुअल रूल इनका दिया हुआ है। तो केपलर्स लॉ है क्या, प्लानेटरी मोशन क्या है? तो सबसे पहले केपलर्स ने बताया कि जितने प्लैनेट है, हमारे पास 8 प्लैनेट है, जितने प्लैनेट है सब सन के अराउंड घूमते हैं। कैसे ऑर्बिट में घूमते हैं? इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में। इसलिए मैंने पहले बता दिया कि इलिप्स क्या होता है।
तो केपलर साहब ने पहला दिया कि ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन इन elliptical orbit with sun at one focus। कितनी बड़ी खासियत है। हर प्लैनेट जो है एक इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में ही घूमता है, कभी सर्किल में ट्रेंगल में नहीं घूमेगा। ऑल प्लैनेट, जितने प्लैनेट है 8 प्लैनेट हमारे सन के अराउंड, ये हमेशा अंडाकार रास्ता में इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में घूमेगा। ऐसा घूमेगा कि जहां इसका मेजर एक्सिस निकाला जाए, सपोज करो अर्थ यहां पर घूम रहा, तो अर्थ का इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट ये है, और अर्थ का इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट जो परफॉर्म करता है उसका अगर हम फोकस को निकाले तो ऑटोमेटिक वहां पर आपको सन दिखाई देगा। कोई भी प्लैनेट, अर्थ लो, जुपिटर, वीनस, जो भी लीजिए, सब अराउंड घूमता। कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड इसी रास्ता में घूमता है, और उसका फोकस दो है, पहले बता दी, ये फोकस यहां, ये फोकस यहां। तो या तो ये यहां पर दिखाई देगा सन, या तो यहां पर दिखाई देगा। हम जो सोचते हैं कि रैंडम सारा चीज इन्वर्स में हो रहा, नहीं, एक बहुत ही मतलब समझिए कि मैथ्स के एक खास नियम को फॉलो करते हुए सारा मोशन हो रहा। सारे प्लैनेट मैथ्स के खास रूल, खास नियम को बांधकर अपने को उसके अंदर ढालकर उसको मूव करा रहे हैं। एक सिमेट्री है। अब सिमेट्री समझिए, एक सिमेट्री है, मोशन एक सिमेट्री है। कोई भी आदमी से सोचा भाई कि प्लैनेट पे घूमना, अर्थ है, जुपिटर है, तो ऐसा ही घूम रहा, कोई सर्किल में घूम जाना चाहो, कोई ट्रेंगल में घूम जाए, कोई स्क्वायर में घूम जाए, नहीं, सब ऐसा ही घूमेगा। सबको ऐसा ही घूमना है, और सबको सन के अराउंड में घूमना है। और जिसके जितने भी प्लैनेट हैं सबका ऑर्बिट का अगर फोकस निकाला जाए तो वहां पर सन ही होंगे। मतलब सपोज करो कि ये प्लैनेट जो मैं लिख रहा हूं, इसको अगर आप अर्थ मान ले तो अर्थ ऐसे घूम रहा, और अर्थ के जहां फोकस है वहां पर सन है। अब अंदर में आइए, अंदर में कोई दूसरी आप प्लैनेट को ले लीजिए, सपोज करो वीनस घूम रहा, तो वीनस ऐसे घूम रहा है, ये वीनस का मोशन है। ये मान सपोज कीजिए वीनस घूम रहा हमारा, वीनस ये हमारा घूम रहा, तो वीनस का जो आपका ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट ये भी देखिए, ये भी उस इलिप्स को घूम रहा, और इस इलिप्स का अगर फोकस को कैलकुलेट करें तो वहां पर एकदम सन नजर आएगा, वहां पर सन ही नजर आएंगे। ठीक है। उसी तरह से और नीचे आ जाए मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी सपोज कर ऐसे घूम रहा है, ऐसे थोड़ा सा ये करके, ये मर्क्यूरी हमारा है, मर्क्यूरी घूम रहा है। तो मर्क्यूरी का जो ऑर्बिट है उसका अगर फोकस को देखें वहां भी सन नजर आ रहा है। तो एक खास सिमेट्री को फॉलो करते हुए सारा मोशन होता है। इसे पहला बार में टाइको ब्राही सर ने देखा, फिर इस तरफ केपलर ने इसको टेबुलेट करके एक फॉर्मूला दिया, ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन इन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट विद सन एट वन फोकस। ये केपलर का प्लैनेटरी मोशन का फर्स्ट रूल है। अब आप इसके दूसरे रूल को देखिए। दूसरे रूल को, प्लैनेट के मोशन को, दूसरे रूल, ये काफी इंटरेस्टिंग है। दूसरा रूल और भी इंटरेस्टिंग है। वो रूल ये है कि अगर आप पहले समझ लेते हैं फिर इसको हम लिखा जाए। सबसे पहले समझिए कि ये आपका इलिप्स, ये हमारा इसका मेजर एक्सिस, यहां पर सन, और यहां पर एनी प्लैनेट सन के अराउंड घूम रहा। कोई भी प्लैनेट हम ले ले, अर्थ, मर्क्यूरी, जुपिटर, जो भी प्लैनेट ले ले, ये सन के अराउंड घूम रहा, इसका ये फोकस है। अब यहां से, इस सन से अगर इस प्लैनेट के पोजीशन को ऐसे मिला दिया जाए और आर वेक्टर से दिखा दिए, तो पहले ऑलरेडी रोटेशन और सर्कुलर मोशन में समझ चुके हैं कि ऐसे पोजीशन को पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो आर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी प्लैनेट विथ रिस्पेक्ट टू सन, ये रहा पोजीशन वेक्टर। अब ये पोजीशन वेक्टर की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इक्वल एरिया शेप करता है, कब? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। सपोज कीजिए कि ये प्लैनेट आफ्टर 2 डेज, ये प्लैनेट 2 डेज के बाद, आफ्टर 2 डेज ये प्लैनेट घूमता हुआ यहां चला आया, तो ये जो एरिया स्वेप किया, कि कौन स्वेप किया? तो ये रेडियस वेक्टर 2 डेज में इतने एरिया स्वेप किया। इसे स्वेप किया तो ये जो एरिया देख रहे आप इसको सेक्टर कह सकते हैं कि एरिया सेक्टर है। तो सपोज कीजिए प्लैनेट पीरियड आफ्टर 2 डेज यहां से यहां मूव किया,
और ये रेडियस वेक्टर इतने एरिया स्वेप कर गया तो आप समझ सकते हैं झाड़ू लगा देना, मतलब इतना एरिया को कवर कर गया, ये एरिया, ये सेक्टर। सपोज करो इस एरिया को हम A1 से दिखा दें, अब आफ्टर सेम टाइम इंटरवल, मतलब कि फिर 2 दिनों के बाद उसी टाइम इंटरवल में, मान लो T1 से ये T2 चला गया 2 डेज, अब फिर देखिए प्लैनेट यहां से यहां मूव कर गया, अब ये यहां इस रेडियस वेक्टर को मिलाएं और ये स्वेप किया हुआ एरिया को कैलकुलेट कीजिए, तो ये स्वेप किया एरिया हो गया आपका A2। अब हमने देखा क्या कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जब ये दोनों एरिया को कैलकुलेट किया तो बड़ा ही विचित्र चीज दिखाई दिया कि दोनों एरिया मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के बराबर है। ये बता रहा कि कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड जब घूमता है तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया को कवर करता है। सो A1 = A2।